देख लेना, स्टैटिस्टिक्स है। चलो क्लास 10 न्यू चैप्टर स्टार्ट। अगर सबसे ज़्यादा गरीबों का चैप्टर बोला गया पूरे 10th क्लास में, इसी को बोला गया। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा यार 10th में हम मैथ में तो पास हो सकते हैं। 4 चीज़ें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के अलावा कुछ अगर मिल जाए इसमें तो आप कह रहे हैं कि आगे सर आप झूठ बोल रहे थे, कुछ मिल जाए इनके अलावा, ऐड करना, माइनस करना और मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, बस यही और कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं और मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे सिंपल कायदे अगर मैं आपको इस 6th क्लास में भी समझाता ना तो भी आप समझ जाते हो। तो थोड़ा सा 10 मिनट का टारगेट इसका नॉलेज वाली बात बताएंगे कि एक्चुअली में इसका इतिहास क्या है, क्योंकि वीडियो एक ही बार बनता है, बार बार नहीं बना सकता। इसका बेसिक समझो। जो ये शब्द है स्टैटिस्टिक्स, ये हमारे इसको बहुत से लोग स्टाइल में स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, वो गलत बोलते हैं। वो स्टैटिस्टिक्स बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, स्टैटिस्टिक्स बड़ा है गलत, प्रोनाउंसिएशन गलत है उसका। ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से लिया गया, ये तो इंग्लिश का वर्ड है जिसका नाम है स्टेटस। ये ग्रीक वर्ड है स्टेटस, वहाँ से ये लिया गया है। स्टेटस जो ग्रीक में जो इसका मीनिंग होता है वो एक पॉलिटिकली स्टेट के बारे में बात करते हैं, किसी पॉलिटिकली स्टेट के बारे में बात करते हैं, पॉलिटिकली स्टेट के बारे में बात करते हैं। और इस शब्द के हर जगह मीनिंग चेंज होते रहते हैं। बट आपको मैं एक ये तो मैंने बता दिया कि कहाँ से लिया गया, क्या इसका मीनिंग होता है, 1 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव में याद रखना। बट आपको नॉर्मली मैं इसका मीनिंग क्या बताऊँ कि इसका मीनिंग होता है स्टैटिस्टिक्स का कलेक्शन ऑफ डाटा, बस डाटा का कलेक्शन, डाटा का कलेक्शन। अगर मैं इसको नॉर्मल सी बात करूँ, डाटा का कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डाटा। अब बहुत से बच्चे कन्फ्यूज के साथ डाटा बोले या इसको डेटा बोले, होता है ना, तो क्या बोला जाता है इसको? इसको आप कुछ भी बोल सकते हो, डाटा बोलो या डेटा बोलो, वो इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश की बात है वहाँ पे, ठीक है। ये जो डाटा है ये प्लूरल है, सिंगुलर इसका होता है डेटम। ये तो प्लूरल फॉर्म है पहले से, इसका जो सिंगुलर होता है वो होता है डेटम। डेटम, डेटा मीन्स होता है आपका एक डाटा, और डाटा का जो दूसरा नाम है वो होता है इंफॉर्मेशन। क्या नाम था डाटा का? इंफॉर्मेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि यार कि सर मैं एक इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ, मैं एक तो मतलब आप एक डेटम, मतलब आपके पास क्या, यू हैव वन डेटम, आपका एक इन्फॉर्मेशन है। तो हाँ सर मैं कई सारी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, क्लियर है? तो वो डाटा या डेटा, कोई भी आपके कैसी भी इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग डेटा बोल देते हैं। कोई भी आप इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की, कहीं से खुद स्टडी करके आपने कलेक्ट किया। जैसे एक मूडी कंपनी का नाम सुना होगा, MOODY, उसने ये रिसर्च किया है, एक डाटा निकाला है उन्होंने रिसर्च करने का कि अगर आप अपने घर वालों को छोड़ के किन्हीं भी 6 लोगों को आप जानते हैं तो आप पूरी दुनिया को आप जानते हैं। ये एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने कहीं पर, ये लेकिन काफ़ी हद तक ये चीज़ सही है। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे इतने सारे बच्चे आते हैं, मैं किसी एक बच्चे को जानता हूँ मान लो, ठीक, हो सकता है उनके पिताजी किसी पॉलिटिकल पार्टी में हों, वो महेश शर्मा जी को जानते होंगे जो हमारे यहाँ के MP हैं। महेश शर्मा किसको जानते हैं? मोदी को जानते हैं। मोदी किसे जानते हैं? जो बाइडन को जानते हैं। तो हमारा बाइडन से रिलेशन हो गया, हम बाइडन को जानते हैं। तो ऐसे ही, और बाइडन जाने किसे किसे जानते होंगे? बाइडन ट्रंप को भी जानते हैं, यस और नो, और ट्रंप वे इनको भी जानता है, नेतन्याहू को जो हमारे इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसे ही करके उन्होंने रिसर्च की। तो ये एक और बहुत सालों की रिसर्च के बाद उन्होंने बताया कि अगर आप अपने रिलेटिव को छोड़कर 6 लोगों को आप जानते हैं, अब ऐसे 6 लोगों को नहीं कि तुम किसी गांव के 6 लोगों को ही जानते हो और वे गांव में ही पैदा हुए, गांव में ही मर गए, तो वो तुम केवल गांव को ही नहीं जान पाओगे। तो ये कहीं पर गलत है, कहीं पर ठीक है, बट काफ़ी हद तक जैसे हम लोग फिंगरप्रिंट लगाते हैं। अब जिस आदमी के अंगूठा ही नहीं, मान लो किसी का हाथ ही नहीं है तो जीभ से भी लग जाता है। किसी की जीभ की जो अंदर जो भी लाइंस वगैरह होती हैं वो यूनिक होती हैं। हाँ, आने वाले टाइम पे ऐसे होगा, लगा होगा, आने वाले टाइम होगा भैया, जब सबके अंगूठे घिस जाएंगे, कुछ नहीं होता, तो ये भी चीज़ आएगी। तो ये सब बस अब छोड़ो। तो ये सब क्या होती है, हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन से लोगों ने डाटा कलेक्ट किया, और वो जैसे बहुत से लोग नहीं पूछते हैं
कि सर आप रामायण वगैरह पढ़ते हो, बताओ रावण का दादा क्या नाम था। तो ये सब क्या एक डाटा ही तो है ये। अगर मैंने बता दिया तो मेरे पास डाटा की नॉलेज नहीं है, तो ये एक डाटा मतलब इन्फॉर्मेशन। आपने किताब से कोई चीज़ पढ़ी, आपको इन्फॉर्मेशन मिली, आपने उसको कलेक्ट करके रख दिया, तो उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। क्या चमका? ठीक है सर, बेसिक सी बात है ये। अब आ जाते हैं, अगर हम बात करते हैं क्लास 10th की, तो हम इसमें पढ़ेंगे क्या सर? हम इसमें पढ़ेंगे सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी सर ये क्या होता है भैया? सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीडियन मोड को ही बोला जाता है सेंट्रल टेंडेंसी। कभी आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया और कहा है कि भैया सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करो, क्या फाइंड करो? आप कहोगे सर ने मीन पढ़ाया, मोड पढ़ाया, मीडियन तो पढ़ाया नहीं, और हमसे कहा था 100% पास। कैसे? तो सेंट्रल टेंडेंसी को ही बोला जाता है मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, चलो अगर मैं बात करूं डाटा की, किसकी बात करूं? तो डाटा होता है दो प्रकार का, प्राइमरी डाटा अब देखो ये नॉलेज के लिए मैं अभी बता रहा हूँ। प्राइमरी डाटा क्या होता है? ऐसा डाटा जो आप खुद से कलेक्ट करते हैं। और सेकेंडरी डाटा क्या होता है? आप मतलब कलेक्ट किसी और ने किया, आपने केवल उसके बारे में स्टडी की। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी गली में निकले और आपने पता लगाया कि 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हमारे यहाँ पे 5 हैं, मान लो आपने स्टडी करी, तो ये प्राइमरी डाटा है। एक क्या है कि आपने पेपर में पढ़ा कि इंडिया में 65 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 से 35 के बीच में है, तो आपने वो मैंने आके आप लोगों को बता दिया, तो ये सेकेंडरी डाटा है। मैंने खुद से कुछ नहीं किया, कहीं से डाटा को कलेक्ट किया और आके मैंने उसे स्प्रेड कर दिया, तो वो हमारा क्या होता है? प्राइमरी डाटा। तो हम लोग करते हैं सेकेंडरी जो दूसरों के से थे। क्या चमका? ये टाइप्स हैं डाटा के। अच्छा, अब कोई सा भी डाटा अगर हम उसको लिखने के जो तरीके होते बेटे, वो तरीके जो हम लोग क्या होते हैं, जैसे मान लो डाटा के बारे में अगर मैं बताऊं, तो डाटा एक तो ग्रुप में होता है, एक ग्रुप डाटा होता है, और एक मैं बहुत सी डीप में जा रहा हूँ, आपको बुक में कुछ नहीं मिलेगा, केवल आप समझिए बस इसको। अब ग्रुप डाटा 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? एक होता है डिस्क्रीट डाटा, और हमारा कंटिन्यूस डाटा, और डिसकंटिन्यूस। ठीक है, अब और अनग्रुप तो समझ ही गए, फैला पड़ा ऐसे ही सब कुछ उल्टा इधर डाटा पड़ा है। जैसे मान लो एक अनग्रुप का आपको एक एग्जांपल देते हैं कि भैया ए के, बी के, सी के, डी के, ई के, इसके नंबर आए 2, इसके आए 13, इसके आए 14, इसके 15, इसके 0। तो ये जो डाटा, ये भी तो एक डाटा ही है ना, तो ये डाटा ऐसी है, कुछ नहीं, मतलब ग्रुप नहीं इसका, तो ये हमारा हो गया अनग्रुप डाटा। अब ग्रुप डाटा 3 प्रकार का होता है। नॉर्मली हम जो पढ़ेंगे क्लास 10 में वो कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस होता है। डिस्क्रीट हमने पढ़ा है क्लास 9th में, उसका नाम नहीं पढ़ा होगा बट हमने पढ़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये भी ग्रुप में होता है। जैसे क्या मैंने आपसे कहा कि बच्चों के मार्क्स आए हैं, मैंने ऐसे बच्चे ले लिए, किसी की 0 है, 1 है, 2 है, 1 है, 1 है, 2 है, 0, 4, ये बच्चों के नंबर आए हैं। ये अनग्रुप डाटा है। क्या है ये? अनग्रुप डाटा। कह रहे हैं इसको डिस्क्रीट डाटा में कन्वर्ट करो, तो देखो 0, 1, 2, 4, 5। 0 कितनी बार आए? 2 बार। 1 कितनी बार आए? 3 बार। 2 कितनी बार आए? 2 बार। 4, 1 और 5, 1। तो ये जो डाटा है ग्रुप में हो गया, ग्रुप में हो गया ना ये, तो इस डाटा को हम क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट डाटा। क्या बोलेंगे इसको? डिस्क्रीट डाटा। ठीक है, तो इसी तरीके से अब मैं जल्दी से सेंट्रल टेंडेंसी समझ गया ना, अपना मीन मीडियन मोड होता है। इसका बड़ा ही एक प्यारा एग्जाम्पल है, जब दुनिया में पहली बार मीन मीडियन मोड का कंसेप्ट कहाँ से आया था, तो वो कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो थोड़ा वीडियो है ना, ये हल्का फुल्का थोड़ा हिस्ट्री के बारे में रहने वाला है, क्योंकि एक ही बार आपको मैं पढ़ाऊँगा, तो एक बार देख लो, क्योंकि मैं जितनी बात बताऊँ हो सकता है इससे ऑब्जेक्टिव बन जाए। जैसे ये ग्रीक वर्ड स्टेटस से लिया गया, मीनिंग क्या होता है? पॉलिटिकली स्टेटस का मीनिंग होता है। अब आपको एक रियल घटना बताते हैं, रियल इवेंट, ट्रू इवेंट हुआ था। 2 दोस्त थे, क्या नाम था? कुछ भी ले लो। एक का नाम हम लेते हैं टोनीजा, ठीक है, और एक का नाम लेते हैं ली चोंग वे। ली चोंग नहीं जानते कौन है ये? बहुत बढ़िया,
जाके नेट पे सर्च करें इनके बारे में, पढ़ो यार। वर्ल्ड बैडमिंटन में 4 साल तक पहले नंबर पे रहा था। और टोनिजा माओथाई एक मार्शल आर्ट होती है, कहाँ की, थाईलैंड की, वहाँ का ये टॉप है, बहुत बढ़िया है। इसकी मूवी देखा करो, ओंग वैक आई थी इसकी मूवी, ओंग वैक। बीटेक में हमने यही तो सब किया, रिसर्च किया हमने, इन पे डाटा हमने कलेक्ट किया, इन पे डाटा। तो अब ये 2 लोग हैं, ये तो ऐसे मज़े मज़े में ले लिए, नाम कुछ भी ले लो आप। मैरी हैरी था वैसे नाम उनका, मैरी और हैरी, लेकिन हमने अलग ले लिया, ठीक है। अब ये मत कहना कि सर ये तो 5 हो गए, एक टॉनी, एक जा, एक ली, ऐसा नहीं, एक ही नाम है, ली चोंगबे। इसको शॉर्ट फॉर्म में LCW, नेट पे आके सर्च करना, नाम ही काफ़ी है, ठीक है। 3 दोस्त थे, 5 सब्जेक्ट में इनके मार्क्स आए हैं। क्या आए हैं? 5 है। मार्क्स कुछ इनके इस तरीके से हैं, ये 5 सब्जेक्ट मार्क्स आए। और ली चोंगबे के जो मार्क्स आए वो कुछ इस तरीके से आए हैं, ठीक है। ये बच्चों के मार्क्स आए, समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये बच्चों के मार्क्स आए, ठीक। अब पेरेंट्स मीटिंग हुई, पेरेंट्स आ गए, ठीक है। उन्होंने कहा यार बताओ कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया। उन्हें चलो आपकी बात, ठीक है। उन्होंने कहा चलो मैं बताता हूँ। नंबर को ऐड किया, 10 और 9 19, 19 और 8 27, 27 में 34 और 42 डिवाइड बाई 5, 5 40, 8.4। तो इनका जो आया एवरेज निकाला उन्होंने। क्या निकाला? एवरेज कितना है इनका जी? 8.4 इनका निकाला। 10 30 35 और 41, तो कितना आया? 8 एवरेज निकल के आ गया ये। अरे बताओ, एवरेज तो आता है यार, 6वीं 7वीं 8वीं में सीखे एवरेज। तो उन्होंने कहा कि इसी के साथ रिजल्ट अनाउंस हुआ है और टोनिजा आए हैं फर्स्ट। क्लैपिंग करना मत, बताना है। टोनिजा फर्स्ट आया, तो टोनिजा को फर्स्ट आ गया, ये एवरेज उन्होंने निकाल दिया। अब भाई ली चोंगबे नाराज, ये मलेशिया का है, कुआलालंपुर, तो नाराज़ हो गया टोनिजा ने। कहा ऐसी कैसी बात है? उसने कहा भाई साहब 10 नंबर मेरे 3 बार आए हैं। मेरे 10 नंबर कितनी बार आए हैं? मतलब 3 सब्जेक्ट में मैंने टॉप किया है। और टोनिजा ने तो केवल एक ही सब्जेक्ट में टॉप किया, फर्स्ट तो मैं आया हूँ। टीचर अरे नहीं बेटे ऐसे मत करो, समझो बात को, तुम बेटा सेकंड आए, फर्स्ट नहीं आए हो। उन्होंने चलो अच्छा, मैं मेरी एक और बात मानो। उन्होंने क्या, उन्होंने कहा देखो इसको असेंडिंग में लिखो या डिसेंडिंग में लिखो डाटा। उन्होंने कहा चलो ठीक है लिखते हैं। तो इसको मैं इसके डाटा को लिखता हूँ, ठीक है। तो क्या आएगा? 7 8 8, ये तो आ जाएगा। और इसका तो पहले से ही लिखा हुआ है। इसने कहा आप देखो बीचों बीच में, देखो बीचों बीच में। उनका ठीक है। उन्होंने कहा देखो मेरे 10 नंबर है, इसके 8 नंबर, फिर भी देखो मैं ही जीता। कौन बोल रहा है ऐसा? ली चोंगबे बोल रहा है। कह रहा है कि सबसे ज़्यादा 10 नंबर मेरे आए हैं और बीचों बीच वाला देख लो तो भी मेरे नंबर फालतू हैं इनसे, फिर भी आप कह रही हो कि टोनिजा फर्स्ट आया, ली चोंगबे फर्स्ट आया। उन्होंने कहा नहीं तुम फर्स्ट नहीं हो। फिर 3 बातें हुई यहाँ पे। क्या? पहला एवरेज निकाला मैडम ने, ठीक। दूसरा क्या हुआ, उसने कहा कि देखो सर 10 नंबर किसके आए हैं सबसे ज़्यादा? मेरे आए हैं। कौन बोला? ली चोंगबे। फिर उनकी मैम ने मना किया। उसने कहा मैम एक और काम करो कि पूरे डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, फिर देखो बीचों बीच में किसके नंबर ज़्यादा हैं। तो भी किसके ज़्यादा थे? ली चोंगबे के। लेकिन फर्स्ट कौन आया? टोनिजा। उन्हें ये कैसे पॉसिबल है? वहीं से ये 3 टर्म निकल के आ गए, मीन, मीडियन, मोड। अब समझेंगे, जब मैम ने निकाला था एवरेज, तो इस एवरेज को आगे जाके नाम क्या दिया गया? मीन। क्या दिया गया जी? मीन। और ली चोंगबे ने कहा कि 10 नंबर मेरे सबसे ज़्यादा हैं। भाई साहब मेरे, तो जो चीज़ की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, कोई चीज़ ज़्यादा है, तो उसको क्या बोला गया? मोड। मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी, मैक्सिमम नंबर ऑफ। भाई साहब नंबर तो मेरे ज़्यादा हैं लेकिन 10 तो मेरे सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। फिर उन्होंने कहा नहीं, बीचों बीच में देखो, बीचों बीच पोजीशन में कौन है? इसको बोला गया मीडियन, मिडिल पोजीशन। उसको क्या बोला गया? क्या चमका? मिडिल पोजीशन। तो वहीं से, इसी क्वेश्चन से निकल के ये तीनों चीज़ें मार्केट में आई। मीन कैसे आया, मोड कैसे आया और मीडियन कैसे आया। क्या चमका? ये कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी थी। और एंड में बोला भी गया, एनसीईआरटी भी कहती है, जाके पढ़ लेना, कि मीन, मीडियन, मोड ही इनफ नहीं है ये बताने के लिए कि कौन अच्छा है पढ़ने में और कौन अच्छा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल
आईपीएल की ऑक्शन हो रहा है, आईपीएल का ऑक्शन हो रहा है, 2 प्लेयर है, एक का नाम है मान लो ए, एक का नाम है बी। ए के 5 मैचों का एवरेज आ रहा है 50, मतलब एवरेज का उसके रन बताए जा रहे हैं 50, 68, 61, 57 और 58, ये उसने रन बनाए मैच में। और एक है बी प्लेयर, इसने क्या किया 100, 99, 0, 1 और 100, इस तरीके से रन बनाए हैं। अब फाइनल मैच होना है, अब क्या होना है, फाइनल मैच होना है, फाइनल मैच होना है। अब आपके पास एक ऑप्शन है, या तो ए को टीम में लो या बी को टीम में लो। आप किसे टीम में लोगे, आप किसको टीम में लोगे? तो चलो अब यहीं पे देखते हैं आप किसे टीम में लेंगे। और ये एकदम प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन, आप किसको लेंगे? आपने कहा यार अगर मैंने बी को लिया तो वैसे एक रिस्क है, पता है क्या, या तो बनाता है ये सीधे 100 बनाता है, या भाई साहब 0 पे आते हैं, तो रिस्क है ये। क्या अगर चल गए तो मैच जीत गए, और नहीं चले तो 0 पे आ जाएंगे बुरी शक्ल लेके, क्या जमगा। लेकिन अगर मैंने ए को लिया तो भाई साहब ये पक्का है, ये 50 से 60 के बीच में हमको रन बना के देगा, यस और नो। तो हम लोग जब कभी कोई बिजनेस करते हैं ना, या कोई भी चीज़ करते हैं, हम अपना पहले सेफ साइड लेकर चलते हैं, सेफ साइड, क्योंकि यहाँ पे हाइयर रिस्क है लेकिन हाइयर रिटर्न भी तो है। या तो भाई चल गया तो मैच जीत गए तुम, और नहीं चला तो हार गए। मतलब यहाँ क्या है, जीतना और हारना इस पर डिपेंड है। लेकिन ये क्या है, इतना का 50-60 रन तो कम से कम बना के देगा ये हमको। मतलब श्रीलंका की तरह 50 रन पे ऑल आउट नहीं होगा, ये अकेला मतलब रन बना देगा ये ना। चाहे सामी आ जाए या मोहम्मद सिराज आ जाए, ये अकेला 50-60 रन बनाएगा तो हमारी टीम कम से कम 60 रन तो बना ही देगी। तो हम किसको लेंगे? इसको लेंगे नॉर्मली। तो मीन मीडियम मोड इनका निकालोगे, इसी की तरह फंस जाओगे। तीनों चीज़ें बता नहीं पाएंगी कि आप किसको लो, कि आप किसको लो। तो फिर आगे लोगों ने वेरिएंस बनाया, स्टेप डेविएशंस आएंगे। तो ये हम लोग 11th और 12th क्लास में अगर आप कॉमर्स लेंगे तो आप डीप में जाके डाटा के एनालिस्ट टाइप करेंगे, ठीक है, एनालिसिस वगैरह करेंगे, तो आगे की बात है। पर मीन मीडियम मोड इनफ नहीं है ये बताने के लिए कि भैया किसको लो, ठीक है। कॉमर्स जब आप लेंगे खूब 11th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यार, वेरिएंस कितना वेरी कर रहा है, कितना डेविएशन हो रहा है। यहाँ पे देखो डेविएशन कितना कम है, 50 से 68 का 18 का, यहाँ पे 7 का डेविएशन है, यहाँ पे केवल और केवल 4 का, यहाँ केवल 1 का है, यहाँ डेविएशन 1 का है, सीधे 99 का, सीधे 1 का, सीधे 99 का, इस टाइप का डेविएशन है। या तो भाई सब मतलब अंतर कितना है, या तो बना रहे 100 या बना रहे 0, इस तरीके का है ना। तो जैसे अपना इस समय विराट कोहली की फॉर्म चल रही है 100, 95, 88 या 0 ना। इस समय जो विराट कोहली की जो परफॉर्मेंस है वो क्या चली, आप लोग देखा होगा। या तो बंदा 100 बना रहा है सीधे, या एक मैच में 0 पर आउट हुआ है, इस समय इसका टॉप पीरियड चल रहा है। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन के तहत समझाऊँ आपको तो क्या है, या 199 या सीधे 0, यस और नो। अगर मैं भैया आ जाऊँ श्रेयस अय्यर पे आ जाऊँ, हाँ वो 60-70 रन बना दे रहा है, तो मैं इस एग्जाम्पल उससे कनेक्ट करना चाह रहा हूँ आपको, क्लियर है जी। तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री है। तो सेंट्रल टेंडेंसी होती है मीन मीडियन मोड, और इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है, मैंने याद करने का तरीका बताया था, मूड में मोदी, तेरे की कह मूड मोदी। तो ठीक है, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 3 से, दोनों को इन दोनों ऐड कर दो। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द मीन मीडियन मोड। इस फॉर्मूले का नाम होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये मीन मीडियम मोड के बीच में रिलेशन बताता है। या कभी ऐसे आ जाए राइट द फॉर्मूला, राइट द रिलेशन बिटवीन सेंट्रल टेंडेंसी, तो भी यही लिख के आएंगे। एम्पेरिकल फार्मूला का आ जाए तो भी आप यही लिख कर आएंगे, रिलेशन जो है इनका, ठीक है जी। तो ये बेसिक चीज़ थी जो मैंने इसके बारे में आपको बता दी। और एक चीज़ और बताऊंगा, इसी में बताऊंगा, जो मीन जो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 में, बड़ी ताज्जुब की बात है, अभी दिखाऊंगा भी आपको प्रूफ करके। फिर कल से नंबर वाली बातें स्टार्ट होंगी। जो मीन अभी मैं निकाल के दिखाऊंगा मेथड से क्लास 10 में, उनसे आंसर गलत नहीं, बहुत गलत आता है, लेकिन फिर भी सिलेबस में क्यों आता है गलत वो भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखो, और गलत नहीं, अच्छा खासा गलत आएगा। चलो जी, एक और नॉलेज की बात बता देते हैं कि एक मीन निकाल के आपको दिखाऊंगा, प्लीज़ एक मीन निकाल के आपको दिखाऊंगा, और
फॉर्मूले हैं जो 10th क्लास में, उनसे मीन निकाल के आपको दिखाऊंगा और देखना आंसर में कितना अंतर आए। जबकि मैथ्स ये कहता है केवल 0.1 तक अगर कोई डिफरेंस है तो आंसर को करेक्ट कर दिया जाता है। मान लेंगे हाँ चलो, जैसे मेरा आंसर आ रहा है 64.3 और करेक्ट आंसर है 64.2 या 64.4, तो आपका आंसर ठीक माना जाएगा, मतलब मार्क्स मिल जाएंगे आपको। यहाँ देखना कितना अंतर है। तो चलिए एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ ऐसे नॉर्मल, सारे बच्चे ध्यान देंगे ज़रा। ये है, मैंने ऐसे लिया मार्क्स क्लास 9th के, उससे बता रहे हैं, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नहीं बेटे हंसो मत, तोड़ दिए जाओगे। हट देखो, आ जाओ भैया। मैं आपसे कह रहा हूँ कि 4 नंबर कितने बच्चों का है? मैंने कहा मान लो भैया 3 बच्चों के आए हैं, 3 बच्चों का है 4 नंबर, ठीक है सर। और मैंने आपसे कहा कि 8 नंबर आए हैं मान लो 4 बालकों के, 12 नंबर आए हैं मान लीजिए भैया 6 बालकों के, 13 नंबर आए हैं मान लो 2 बालकों के, और 16 नंबर आए हैं मान लीजिए 2 बालकों के, 21 नंबर आए हैं जी 4 बच्चों के, और 23 नंबर आए हैं 3 बच्चों के, और 24 नंबर आए हैं 1 बच्चे के। इस तरीके से ये नंबर आए हैं, ठीक है। अब आपसे कहा कि इसका मीन निकालो, क्लास 9th की तरह मीन निकालें। तो क्लास 9th में बड़ा सिंपल मेथड बताया था कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास FI और इसको ले लो XI, क्योंकि क्लास इंटरवल तो है नहीं, तो हमको बताया गया था कि इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। क्लास 9th में जाके चेक करना, हम लोग पढ़ के आए हैं ऐसा। ब्लैक मार्कर तो दे दो। अब देखना जी, हमसे बोला इनका मल्टीप्लाई करो, FI इंटू, तो चलो 4 3 जा 12, 32। कोई बच्चा इनको ऐड करता जाए साथ साथ, मेरे गलती ना हो बिल्कुल भी। चलो जी ऐड करो, आप भी 2-3 लोग तो ऐड कर लो, जिससे आंसर गलत नहीं आना चाहिए हमारा, ठीक है। तो भैया ऐड करो, 2 2 4 2 6 6 12 14 18 18 4 22 और 6 28, 2 3 3 6 7 6 13 15 3 18 18 8 26 26 4 30, 328 आ रहा है, 328 आ गया, ठीक है। अब हमसे कह रहे हैं इसका मीन निकालो। मीन का फॉर्मूला होता है x बार, क्लास 9th वाला, वो ये कहते हैं सिग्मा FI XI। देखो अभी बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे यार ये सिग्मा क्या है, ये FI XI, मैं सब बताऊंगा। अभी तो केवल एक प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रहा हूँ। सिग्मा का मीनिंग वैसे होता है सम ऑफ ऑल, सबको ऐड कर देना। तो FI XI इन सबको ऐड करो, कितना है 328। FI के आगे क्या है सिग्मा, तो FI इन सबको ऐड कर दो। तो 4 3 7 6 13 15 और 15 तो 17 4 21 21 और 24, क्लियर है। अभी 4 से हमारा कट जाएगा, 4 6 जा 24, 4 2 32, 4 दूनी 8, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 एकम 2, तो कितना है जी 41/3। चलो 3 से डिवाइड और कर देते हैं, 3 एकम 3, 3 का 9, 2 0, मतलब 13.6। यस और नो? मीन कितना है जी? चलो जी, अब इसी डाटा को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आप बताना। ये कह क्या रहे हैं डाटा कि नहीं, इधर देखिए यार, देखो कि 4 नंबर 3 बच्चों के आए हैं, 8 नंबर 4 बच्चों 12, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0 से लेके 5 नंबर आने वाले कितने छात्र हैं? 3, क्योंकि जिनके 4 आए हैं तो 0 से 5 के बीच में। अच्छा 5 से लेके 10 के बीच में कितने भैया? 8 वाला कितने है? 4। यस और नो? 9 किसने बोला था? तो ना 10 ले लिए, क्या दिक्कत है। अब चलो 10 से 15, तो 10 से 15 देखो 12 13 वाले आएंगे ना बीच में, तो 6 2 8, ठीक है। 15 से 20, तो 15 से 20 के लेकर 16 वाला कितना है जी? 2, और 20 से 25 के बीच में कितने? ये तीनों, तो 4 तो 6 1 7। क्या मैं इस डाटा को ऐसे लिख सकता हूँ? मना नहीं कर सकते आप, भैया लिख सकते हैं, तो रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। ये हमारा डिस्क्रीट डाटा था, हमने इसको कंटिन्यूस डाटा में कन्वर्ट कर दिया। चलिए जी, फिर कह रहे हैं इसका मीन निकालो, तो ये FI होता है D, और ये हमारा क्लास इंटरवल है। जो बच्चे ये समझ रहे हो कि सर ना तो आपने हमें बताया क्लास इंटरवल, ना आपने हमें बता रहे हो ये कर क्या रहे हो। मैं कल से मैंने कहा ना कि मैं बताऊंगा एकदम बेसिक से, आज एक इतिहास बता रहा हूँ एक्चुअली में इसका, बस तो आप समझते रहो बस। क्लास इंटरवल अब हमको निकालना पड़ेगा XI, जिसको हम कहते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क वो क्या होता है?
5 और 0 को ऐड करो, डिवाइड बाई 2, तो 2.5, 7.5, 12.5, 17.5 और ठीक है, वही वाला नियम FI इंटू XI। चलिए भैया 25 दिया 75, 7.5 और 75 दूनी 150, 300, तो 30 हो गया ये। और अब ज़्यादा हो गया, अब ज़्यादा हो गया, मुझे लगता है 1000 आएगा आई थिंक ना, 1000 ही तो आएगा, तो 100 हो गया इसका। 12 टे 96, 100 ही हो जाएगा। ठीक है, 17 दूनी 34 और 1 35। ठीक है, अब इसका कर लो, एक बार देख लेना बस। 7 पन्ने 35, 3 7 दूनी 14, 3 17, 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक है, तो ये आ गया निकल के हमारे पास। ठीक है, अब वही वाला फॉर्मूला लगाओ, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। चलो जी ऐड करते हैं इसको। तो 157 में जोड़ो पहले तो 8, कितना हुआ जी 165, और 165 130 और फिर से 165, तो 5 5 10, 6 6 12 और 1 13 और 330। अब देखना जी 330 अपॉन, अब ये कितना है सिग्मा FI कितना होगा हमारे पास, ऐड करो 4 3 7, 8 7 15 और 7 22 और 2 24। अब खुद देख लो आप लोग, ये क्या था 328, हमारा कितना निकल गया है 330। ये तब अंतर है, पहले तो ये बताओ अंतर है। अच्छा, अब आप कहो सर ये तो बहुत मामूली से, आप तो कहते बहुत बड़ा आएगा। मैंने जो ये डाटा लिया है ना, ये तो डाटा मैंने बहुत छोटा लिया है, 1 2 3 टाइप लिया। डाटा होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते मान लो 500 600 300 400, तो इनका अंतर आता कम से कम 100 नंबर का, 50 का। लेकिन यहाँ पे अभी अंतर कितना का रहा है? बट एक बात बताओ, अंतर तो आया ना यार, अंतर तो आया, और हमको अब ये पढ़ाया जाएगा। और जबकि सही क्या है, ये सही है। जो 9th क्लास में हमने पढ़ा था, जो 8th क्लास में हमने पढ़ा है, वो 100% करेक्ट है, 100% करेक्ट आंसर है इसका, वो ये है। ये जो आंसर है, ये जो आंसर है, ये सब के सब आंसर किस में आएंगे? अप्रॉक्स में। और अप्रॉक्स का मतलब मैथ्स में होता है बहुत कम, लेकिन यहाँ पर आंसर ऐसे ऐसे आएंगे जिनमें 10-10 डिजिट का अंतर होगा। तो सर ये क्यों आ रहा है ऐसा? तो NCERT क्लास 10th में बोला गया है, आपको जो भी हम मीन के मेथड बताएंगे ना, उन सबसे आंसर बच्चों लोग थोड़ा गलत आएगा, बट आप समझ के चलो वो ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये बताया गलत क्यों आ रहा है। पहला तो ये जान लो गलत आ रहा है ना, अब आपके दिमाग में वाई है, तो थोड़ा सा लॉजिक है, जरा समझो जरा। एक्चुअली में हमने यहाँ पे गलती की है, और हम लोग पूरे 10th क्लास में 11th में गलती ही करते आएंगे। क्या गलती करते हैं इसको समझो। अभी क्या था, 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ? क्या जमगा? यहाँ तुम्हारा 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ? गलती तो पहली लाइन में ही होगी कायदे में देखा जाए तो। अभी बताएंगे गलती, समझो। यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ? यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किसका? 1.5 की गलती तो यहीं पे होगी मेरे भाई। चलो आ जाओ। 8 का मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ? यहाँ 4 का मल्टीप्लाई 0.5 की गलती यहाँ पे हो गई। सर ये गलती हो क्यों रही है? अब क्या होगा, जब लोगों ने XI निकाला था, XI क्या होता है? इन दोनों के बीचों बीच का नंबर। अब एक बात समझना, आप लोग 1 मिनट के अंदर अंतर समझ जाओगे। मैंने ये बोला 0 से लेके 5 के बीच में नंबर है, समझना 0 से लेके 5। लेकिन हमने क्या ले लिया कि उन बच्चों के नंबर 2.5 हैं। देखो 2.5 लिया ना हमने, इनके बीचों बीच के नंबर ले लिए। क्या पता 0 से लेके 5 तक कितने बच्चे हैं? 3। क्या पता उन सब के नंबर 1 1 1 हों? यस और नो? हो सकता है ना। लेकिन हमने कितने ले लिए उनके? 2.5 2.5 2.5। हो सकता है उन तीनों बच्चों के नंबर 4 4 हों, लेकिन हमने कितने ले लिए? तो आंसर तो गलत आना ही था। क्या बात समझा? ये जो 2.5 ये क्या आया है कि 0-5 के बीचों बीच का नंबर। लेकिन ये कहता है कि ऐसे 3 बच्चे हैं जिनके नंबर 0 और 5 के बीच में, बट हमने उन तीनों के नंबर कितने ले लिए? 2.5 नंबर ले लिए। एवरेज निकाल दिया उनका। क्या निकाल दिया? एवरेज। लेकिन क्या पता असलियत में, क्या पता उन बच्चों के नंबर 1 1 हों या 4 4 हों। 2.5 तो है ही नहीं गई, बट हमने क्या 2.5 उनको एज्यूम कर लिया। क्यों किया सर? कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए। ये एकदम मेन के सटीक आंसर नहीं आता है, कभी सटीक आंसर नहीं आएगा। आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन, ये देखो डाटा मैंने कितना छोटा लिया, 3 4 6, तब देखो आपको कितने का अंतर मिला? 2 नंबर का अंतर तो मिल गया ना।
यही अगर मैं लेता कि 4 नंबर वाले बच्चे 66 हैं, ये 70 हैं, ये 100 हैं, तो ये अंतर कम से कम दिखता 20 नंबर का। कितना का दिखता? 20 का दिखता कम से कम। बट मुझे क्या था, कंसेप्ट बताना था। अगर मैं लेंदी लेता तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाती ना। तो जो 9th क्लास में जो मेथड पढ़े थे वो एकदम सही थे, लेकिन क्या था कि जब बड़े बड़े डाटा आए तो उन्होंने कहा यार इनको हम अगर ऐसे मल्टीप्लाई करने बैठ गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर उसको सिंपल कैसे करें। तो सिंपल करने के लिए भी पढ़ेंगे एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ये सब पढ़ेंगे क्लास 10th में। बट ये बेसिक है, हिस्ट्री है, आपको ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर हम लोग जितने भी 10th में मेथड पढ़ेंगे सबसे आंसर गलत आने वाले हैं, सबसे। जैसे जिसमें कई, जैसे आपने पाई आर स्क्वायर एच लगाया तो जो भी आंसर आए, क्या आप मानते हो कि वो आंसर सही है? गलत है वो। क्यों? पाई की कारण, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता हमको, तो इसलिए हमने 0.5 के 0 से 5 के बीच में सारे बच्चों के नंबर हमने 2.5 मान लिए। इसमें उन बच्चों को तो फ़ायदा है, 0 से लेके 5 तक क्या पता बच्चों के नंबर ऐसे भी आए 0, 0, 1, हमने सबको 2.5 मान लिया। यस और नो? तो कमज़ोर बच्चों को तो इसमें फ़ायदा है, तभी तो इस चैप्टर को बोला गया गरीबों का चैप्टर। होशियार बच्चों को इसमें दिक्कत है। क्यों? क्या पता किसी 4 हों, उसको भी हमने 2.5 मान लिया। तो ये सब एज्यूम करके चलते हैं, इसलिए इसमें गलतियाँ होती। क्या मैं समझा पाया ये बताओ बस यार, कि गलती क्यों हो रही है और गलती होती है क्यों हो रही है, ये समझ गए ना। कि हमने उनका मीन निकाले 2.5 नंबर, 2.5 ले लिए हमने। 10 से लेके 15 तक के बीच के नंबर, सारे बच्चों के नंबर 12.5 मान लिए। क्या पता उनके नंबर 11, 11, 11 हों, हमने तो 12.5 मान लिए। ठीक है, इसलिए गलती हो रही है वहाँ पे। ये केवल आज का जो लेक्चर है केवल और केवल नॉलेज के लिए, आपको हर बच्चों से अलग बनाएगा। आप जाके बात कर लेना, इतना स्टैट को इस चैप्टर कोई डीप में नहीं पढ़ता है। उनको ये लगता है ये हमें 10 नंबर देगा और गुरुजी ने कहा यही तो मैं पास कराएगा, 4 डालो इसको। ये एक लेक्चर दिया मैंने जिससे पूरा आपको सब बेसिक बताने के लिए कि गलती क्या कर रहे हैं, इतिहास क्या था, कहाँ से आया, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ।